Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 10 of the chapter 2nd, Units and Measurement of class 11. Actually, the last part was part 9, but I have spoken it as part 8 in place of part 9 by mistake. Sorry for that. In part 10, the topic is combination of errors. Besides combination of errors, there are some problems to be solved on the basis of combination of errors in different processes. So first of all, what is combination of errors? Combination of errors क्या है? एरर्स कैसे कंबाइंड होता है डिफरेंट किसी एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं, और जब मेजर कर लेते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग दैट फिजिकल क्वांटिटी, तब उस सिचुएशन में उसके बाद हम मेजर्ड क्वांटिटीज़ के वैल्यूज़ को उस क्वांटिटी के जिसका मेजरमेंट करना होता है उसके फॉर्मूला में उसको जो है पुट करते हैं, एंड देन वी गेट द रिजल्ट. उसके बाद रिजल्ट प्राप्त करते हैं. तो उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वह डिफरेंट क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है. तो प्रत्येक इंडिविजुअल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ मेजरमेंट में एरर होता है. तो वो सभी क्वांटिटी में इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो एरर है वह जो है रिजल्टेंट जो क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट हमने किया है विद द हेल्प ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो सभी उसमें कंबाइन हो जाते हैं. रिजल्टेंट क्वांटिटी में के रिजल्ट में सभी क्वांटिटीज़ में इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ में जो मेजर्ड वैल्यू होता है, एरर होता है, वह कंबाइंड हो जाता है रिजल्टेंट क्वांटिटी के रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में भी. इट इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन ऑफ एरर. तो इसी को हम कम्बिनेशन ऑफ एरर्स कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी मेजर करने का मतलब है कि हम उसमें मास को भी मेजर करेंगे, मास में भी एरर होगा मेजरमेंट में, और वॉल्यूम को भी मेजर करेंगे तो उसमें भी जो है उसमें भी एरर होगा. तो डेंसिटी ये दोनों क्वांटिटी में जो एरर होगा वह डेंसिटी के मेजरमेंट में रिजल्टेंट क्वांटिटी डेंसिटी है उसमें जो है कंबाइन हो जाएगा एरर के रूप में. माने मास में एरर, क्वांटिटी मास के मेजरमेंट में एरर, और वॉल्यूम में जो एरर होगा वह डेंसिटी में भी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी डेंसिटी है उसमें जो है कंबाइंड हो जाएगा. इसी को हम कम्बिनेशन ऑफ एरर कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको कहा. इसके अलावा अगर हम सिंपल पेंडुलम के हेल्प से लेबोरेटरी में अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करते हैं तो उसमें हम लेंथ मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल, एंड टाइम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉप क्लॉक. तो लेंथ के मेजरमेंट में एरर और टाइम के मेजरमेंट में एरर भी कंबाइंड होकर के टोटल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो फार्मूला है उसमें जो है वह कंबाइंड हो जाएगा. लेंथ के मेजरमेंट में एरर और टाइम के मेजरमेंट में एरर कंबाइंड हो जाएगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मेजरमेंट में जो एरर होगा तो वो कंबाइंड होकर के जी में जो एरर होगा उसमें कंबाइंड हो जाएगा. एल का एरर और लेंथ का एरर और टाइम का एरर कंबाइंड हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, जो कि रिजल्टेंट क्वांटिटी है. तो इस प्रकार एरर जो है कंबाइंड हो जाता है डिफरेंट मेजरमेंट में. तो हम देखेंगे उसमें, तो जो यहाँ पर जी का जो फार्मूला है, जी इज इक्वल टू 4π² L अपॉन टी स्क्वायर, ये जी का फार्मूला हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. चूंकि हम जानते हैं कि टी इज इक्वल टू होता है 2π√L/g. टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2π√L/g. इसको स्क्वायर कर देंगे. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट टी स्क्वायर 4π² L स्क्वायर अपॉन L अपॉन जी रूट में है. देयरफॉर जी इज इक्वल टू 4π² L upon t square. This is the formula for acceleration to measure for acceleration due to gravity at any place, and we have to calculate acceleration due to gravity in laboratory by using this formula. And in this formula we have to measure length and time period both. Then there is a uncertainty or error in length as well as in time period also. So errors in both quantities, length and time, will combine in acceleration due to gravity.
सो इट इज कॉल्ड देयरफॉर इट इज कॉल्ड कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब हम देखेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो उसमें एरर कैसे कंबाइन होता है ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस है, तो ये हमने देख लिया। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मीन्स एरर कंबाइन करता है डिफरेंट क्वांटिटीज में जो एरर होगा वह किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट हम कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसमें जो है उस रिजल्टेंट क्वांटिटी में कंबाइन हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। नाउ कम्बिनेशन ऑफ एरर इन द सम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, इन द एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। और जो दो क्वांटिटी को हम एडिशन करेंगे वह सिमिलर नेचर का होना चाहिए, सिमिलर डायमेंशन का होना चाहिए। अगर मास है तो मास को मास में मेजर करेंगे, लेंथ है तो लेंथ को लेंथ में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को ऐड करना है तो डिफरेंट टेम्परेचर होगा, टू डिफरेंट टेम्परेचर उसको ऐड करेंगे, तो सिमिलर क्वांटिटी होना चाहिए, सेम डायमेंशन का क्वांटिटी होना चाहिए। जब हम रिजल्टेंट क्वांटिटी, जब हम कम्बिनेशन ऑफ एरर देखते हैं, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसमें जो है सेम डायमेंशन का क्वांटिटी होना चाहिए, सेम नेचर का क्वांटिटी होना चाहिए, तब होगा। तो पहले हम देखें एरर्स, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स फर्स्ट ऑपरेशन है, डिफरेंट ऑपरेशन में हम कम्बिनेशन ऑफ एरर देखेंगे, तो उसमें फर्स्ट ऑपरेशन है कम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन द एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। फर्स्ट ऑपरेशन इज combination of errors in the sum or addition of two quantities, sum or addition of two quantities। हमने जैसा बताया कि दोनों क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी माने सेम नेचर का होना चाहिए, सेम डायमेंशन का होना चाहिए, तब उसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे लेंथ है तो टू डिफरेंट लेंथ है किसी चीज़ का, तो उसको हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी लेंथ ही मिलेगा। या टाइम है तो उसको भी सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो उसका जो है रिजल्टेंट जो है ये टेम्परेचर या टाइम ही मिलेगा। तो यहाँ पर सम देख रहे हैं, तो लेट ए एंड बी आर टू मेजरिंग क्वांटिटीज, जिसको हमने मेजर करना है। वी हैव टू मेजर टू क्वांटिटीज, डिफरेंट टू क्वांटिटीज ए एंड बी, and the sum of two quantities gives the resultant quantity C. Then let the resultant quantity C is equal to, कैसे मिला? By adding two quantities A and B we get the resultant quantity C. अब इसमें A में जो है एरर हो सकता है डेल्टा A मान लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन A, डेल्टा B is the absolute error in B, then delta C be the absolute error in the resultant quantity C. Then the error in the resultant quantity C can be expressed as error in the resultant quantity C, resultant quantity C can be expressed as C प्लस माइनस डेल्टा C। क्योंकि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी मीन्स जो है उसका वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। देयरफॉर सी में जो है, सी तो आपका रिजल्टेंट क्वांटिटी है, तो इसमें एरर अगर पॉजिटिव है तो उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ के सी प्लस डेल्टा सी होगा। अगर एरर निगेटिव है तो जो ट्रू वैल्यू होगा, ऑब्जर्व वैल्यू होगा, वह एक्चुअल वैल्यू से जो है सी से थोड़ा कम होगा, सी माइनस डेल्टा सी होगा। इसलिए दोनों को हमने एक साथ ले लिया है, तो एरर इन द रिजल्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा मेजरमेंट के आफ्टर मेजरमेंट सी प्लस माइनस डेल्टा सी, वह डेल्टा सी द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी सी। डेल्टा सी जो है जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है दोनों के सम से जो ऑब्टेन हुआ है ए प्लस बी से, उसमें जो है रिजल्टेंट क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा सी, विच इज व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। इन द लास्ट पार्ट, that is in part 9, I have discussed it, absolute error in detail. Absolute error is the magnitude of difference between the measured value and magnitude of difference between the true value and measured value of the physical quantity. Means A mean minus A1 mod of A mean minus A1, that is delta A mod हो गया, जो हमने कल बतलाया था फार्मूला में, लास्ट टॉपिक में कल। तो
सी प्लस डेल्टा सी हो गया, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी सी। और ए में जो है एरर होगा आफ्टर मेजरमेंट ए प्लस माइनस, ए का भी वैल्यू जो है उसका ट्रू वैल्यू ए से या तो थोड़ा डेल्टा ए से ज़्यादा हो जाएगा या डेल्टा ए से कम हो जाएगा, तो वही डेल्टा ए जो है एरर है। डेल्टा ए जो है अनसर्टेनिटी है, एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए। वह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए, प्लस बी को हम लिख सकते हैं, बी में मेजरमेंट होगा आफ्टर मेजरमेंट, बी में जो एरर होगा वह जो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ वी कैन राइट डेल्टा ई, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। डेल्टा ए क्या है, वह है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए। डेल्टा बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बी। अंडरस्टैंड इट। ए प्लस बी प्लस माइनस, अब ए और बी को एक साथ हमने कंबाइन कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हो गया। और सी ये है एलएचएस में सी प्लस डेल्टा सी प्लस माइनस डेल्टा सी। अब ए प्लस बी इक्वल टू सी है, तो ए प्लस बी की जगह सी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो सी से जो है ए प्लस बी जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू सी है। यूजिंग इक्वेशन ए, यूजिंग 1 सी इक्वल टू ए प्लस बी, सो both are cancel out, C will cancel A plus B. Now we have left with plus minus delta C equals to plus minus delta A plus minus delta B. This is the result. Delta C is the absolute error in the measurement of quantity C. अब हम जो है अगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर हम देखें रिजल्टेंट क्वांटिटी C में, तो वह जो है प्लस साइन लेने से ही मिलेगा, निगेटिव साइन लेने से मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, ऑब्टेन नहीं होगा। तो वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू बाय टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन ऑफ इन ईच क्वांटिटी इन बोथ साइड्स, दैट मीन्स इन डेल्टा सी, डेल्टा ए और इन डेल्टा बी। तो मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी सी कैन बी रिटन एज प्लस डेल्टा सी इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, neglecting negative sign. Therefore you can write it the maximum possible value of the maximum possible value of the resultant quantity of error in the resultant of the error, maximum possible value of error in the measurement of the resultant quantity in the measurement of resultant quantity in the C, measurement of the resultant quantity C, resultant quantity C, तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन दोनों तरफ से छोड़ देंगे, माइनस साइन जो है दोनों तरफ से नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद प्लस सी, we can write it as प्लस डेल्टा सी, प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, प्लस ही माना जाएगा, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज द रिजल्ट। और यहाँ हमने निगेटिव साइन छोड़ा है, तब जो है रिजल्टेंट क्वांटिटी सी के मेजरमेंट में जो एरर होगा उसका पॉसिबल वैल्यू एब्सोल्यूट एरर होगा, डेल्टा सी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी ए प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर इन द क्वांटिटी इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बी। तो रिजल्ट क्या आया, दो क्वांटिटी का सम में दो क्वांटिटी ए और बी का सम से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी सी मिला, तो उसमें जो एरर होगा वह इंडिविजुअल क्वांटिटी ए और बी में एरर के सम के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो रिजल्ट ये मिला कि जो एरर होगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्टेंट क्वांटिटी सी विल इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बी। मतलब एरर यहाँ कंबाइंड हो गया प्लस के रूप में, दोनों क्वांटिटी में जो एरर है वह एरर जो है रिजल्टेंट क्वांटिटी सी में जो है प्लस के रूप में एडिशन के रूप में कंबाइंड हो गया। तो इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं हम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। अगर मास जो है मेजर करते हैं, दो वैल्यूज मास का है, m1 इक्वल टू 20 प्लस माइनस 4 kg प्लस माइनस 0.4
kg, 2 मास है उसको हम ऐड करना है। एंड M2 इजकल टू 20, ये 20 है और ये हम M2 मान लेते हैं 12 प्लस माइनस 0.3 kg। प्लस माइनस जो है उसमें एरर है, तो रिजल्टेंट मास क्या होगा वो हमको निकालना है। देन द रिजल्टेंट मास, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मास? तो रिजल्टेंट मास जो होगा वह रिजल्टेंट मास जो है M इजकल टू व्हाट, तो रिजल्टेंट मास जो होगा वह होगा, दोनों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। रिजल्टेंट मास M इक्वल्स टू M1 प्लस M2। M1 इज 20 प्लस माइनस 0.4 प्लस माइनस, क्योंकि एरर जो है पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। जो ऑब्जर्व वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू तो 20 kg है, तो ऑब्जर्व वैल्यू या तो 0.4 kg ज़्यादा हो सकता है या 0.4 kg कम हो सकता है। तो यह अनसर्टेनिटी है, तो इसी 0.4 kg और इसमें जो है 0.3 kg 20 kg में यह एरर हो गया। ये 20 kg में के मेजरमेंट में, ये जो है 12 kg में। प्लस 12 प्लस माइनस 0.3, ये भी kg है, kg प्लस ये भी kg है। अब हम 20 प्लस जो 12 माने जो एक्चुअल वैल्यू है, इसका एक्चुअल मास है, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 12 एक साथ कर लेते हैं। 12 kg प्लस माइनस 0.4 प्लस माइनस बाहर कर लिए तो प्लस देंगे 0.3 kg। तो ये हो गया 20 प्लस 12 दैट इज 32 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.3 0.7। अब देखिए एरर कंबाइंड हो गया दोनों में, जो एरर था मास के मेजरमेंट में सम के रूप में, ये जो है आपका रिजल्टेंट क्वांटिटी हो गया स्मॉल m, विच इज द सम ऑफ M1 प्लस M2। तो दिस इज द रिजल्ट। नाउ वी हैव टू डिस्कस combination of errors in the difference of two quantities, that is difference of two quantities which are to be measured. So similar to addition, combination of errors in addition, we have to take two quantities A and B and the resultant quantity A minus B is equal to C। मतलब यहाँ भी एडिशन के जैसा ही दो क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज लेंगे A और B, और डिफरेंट क्वांटिटीज होगा यहाँ पर, माने जो क्वांटिटीज होगा वह डिफरेंट वैल्यू जो उसका होगा, लेकिन डायमेंशन सेम डायमेंशन का क्वांटिटी होगा। जैसे कि लेंथ हो सकता है, दो डिफरेंट लेंथ हो सकता है, डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है। तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज का मतलब है डिफरेंट लेंथ होना चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर होना चाहिए, सेम डायमेंशन का क्वांटिटी होना चाहिए, कम से कम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर डिवीजन से प्रोसेस में देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ डिफरेंट क्वांटिटीज भी आप ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, और उसमें जो एरर होगा वह रिजल्टेंट क्वांटिटी में एरर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी लेते हैं दो क्वांटिटीज हम सपोज करते हैं A और B, और उसका डिफरेंस से जो उसका मेजरमेंट कर रहे हैं A और B का, और उसके डिफरेंस से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है ऑब्टेन होता है वो C है। दैट इज C इजकल टू द रिजल्टेंट क्वांटिटी C इजकल टू A माइनस B। A and B आर टू क्वांटिटीज विच आर टू बी मेजर्ड, and the resultant quantity by subtracting B from quantity A we obtain the resultant quantity C। तो C is the resultant quantity, here it is equation number 1 for this case। ये resultant quantity है, C is the resultant quantity C is equal to difference of two quantities A and B, I have taken it, resultant quantity C is equal to difference of two quantities A and B। अब A में जो है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A सपोज करते हैं, B में जो एब्सोल्यूट एरर है क्वांटिटी B के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा B, दैट इज डेल्टा A एंड डेल्टा B आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ quantities A and B respectively। Then we have delta C will be the absolute error in the measurement of the resultant quantity C। डेल्टा C जो होगा वह रिजल्टेंट क्वांटिटी C में एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर therefore the maximum possible errors in the resultant quantity in C are possible errors in the resultant quantity in C are possible errors, hence possible errors
in the possible error in the measurement of quantity, in the measurement of resultant quantity, in the measurement of the resultant quantity C is resultant quantity C is C plus minus delta C equals to, we can write it, error in possible error in the measurement of quantity A हो सकता है A प्लस माइनस, जब एरर पॉजिटिव होगा तो प्लस, जो अनसर्टेनिटी होगा वह थोड़ा सा उसका जो ट्रू वैल्यू ए से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर एरर निगेटिव है तो वैल्यू जो है ए माइनस डेल्टा ए हो जाएगा। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस अब बी में जो होगा अनसर्टेनिटी माइनस, वी आर टेकिंग हेयर द डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, सो माइनस साइन इज टेकन। और बी में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर होगा वह जो है बी के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी कैन बी रिटेन एज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। नाउ वी हैव ए माइनस बी, इसको बी को एक साथ कर लिया, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ब्रैकेट जब इसको ब्रेक करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा इसमें, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस डेल्टा बी। देयरफॉर एंड दिस इज LHS इज सी प्लस माइनस डेल्टा सी, और दैट इज नाउ ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज gets the resultant quantity C. Therefore C can be cancelled, C and A minus B will be cancel out. So we will left with हमारा जो यहाँ क्वांटिटी बचा प्लस माइनस डेल्टा C इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B. This is equation number 2. Now we have to maximum possible value. We have maximum possible value of error, absolute error in the measurement of the resultant quantity C. Well, maximum possible value के लिए हम केवल जो है यहाँ पॉजिटिव, we should take positive sign only, neglecting negative sign, because maximum possible value जो होगा वह प्लस साइन से लेने से ही, प्लस साइन को सपोज करने से ही, प्लस साइन को टेक करने से ही, प्लस साइन को हम जो है केवल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, माइनस साइन को नेग्लेक्ट करेंगे, तो प्लस साइन से ही को कंसीडर करने से ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, हेंस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द maximum possible value of the absolute error in the measurement of quantity C, resultant quantity C। कैसे रिजल्टेंट मिला है क्वांटिटी C? दो क्वांटिटी ए और बी के डिफरेंस से, मेजरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ C, दैट इज रिजल्टेंट क्वांटिटी C इज, अब नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 2, प्लस डेल्टा C, वी कैन राइट ओनली डेल्टा C प्लस डेल्टा A, दैट इज प्लस ओनली वी कैन राइट डेल्टा A प्लस माइनस साइन इज नेग्लेक्टेड डेल्टा B फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, plus sign is only taken. The result is same. Result is similar to that was obtained in case of the combination of two quantities in the process summation, in the summation of two quantities, in the sum of two quantities. कम्बिनेशन ऑफ एरर जो दो क्वांटिटी के सम में हमने देखा था, A प्लस बी इक्वल टू C, जो रिजल्ट मिला था यही मिला था, सिमिलर रिजल्ट। यहाँ डिफरेंस भी ले रहे हैं दोनों क्वांटिटी का, तो एरर जो कंबाइंड होगा वह सम के रूप में ही कंबाइंड होगा। मैं डिफरेंस दो क्वांटिटीज़ को लेकर के रिजल्टेंट क्वांटिटी सी में ऑब्टेन किए हैं, तो उसमें जो एरर आया है वह एरर जो है फिर से दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज, माने ए इंडिविजुअल क्वांटिटीज ए और एंड बी में जो एरर है एब्सोल्यूट एरर उसके सम के ही बराबर हो गया। तो सिमिलर रिजल्ट एज वी ऑब्टेन इन द summation combination of errors in the sum of two physical quantities। तो सेम रिजल्ट यहाँ भी मिला, डिफरेंस में भी एरर जो है यहाँ भी कंबाइंड कर गया। अब इस पर भी हम एक एग्जांपल में एक प्रॉब्लम इस पर हम देखते हैं।
Now, a problem based on the difference of combination of errors in the difference of two physical quantities. If we measure two temperatures using a thermometers and temperatures are, that is problem number 2 overall in this example, if two temperatures measured from a thermometer are 20 degrees C plus minus 0.2 डिग्री सी, इसमें जो एरर है, एंड 50 डिग्री सी प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी रेस्पेक्टिवली, जो थर्मामीटर दो टेम्परेचर हम मेजर किए हैं रेस्पेक्टिवली. Calculate the resultant temperature. Calculate the change in temperature. Sorry. Calculate the change in temperature. Change in temperature. ये कैलकुलेट करना है. तो इनिशियल टेम्परेचर है θ1. We can take it θ1 20 डिग्री सी प्लस माइनस 0.2 डिग्री सी. 0.2 डिग्री सी एरर है और एक्चुअल वैल्यू थर्मामीटर का 20 डिग्री सी है. तो 20 डिग्री सी में या तो 0.2 डिग्री सी ज़्यादा हो सकता है, अनसर्टेनिटी है ये, या 0.02 डिग्री सी कम हो सकता है. दिस अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड ये एरर. एंड θ2 अदर टेम्परेचर मेजर्ड बाय द सेम थर्मामीटर is 20 डिग्री सी प्लस 0.2 डिग्री सी. चेंज इन टेम्परेचर दोनों का डिफरेंस लेना होगा. देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, θ2 माइनस θ1, एंड θ2 इज, सॉरी हियर वी हैव टू टेक 50 डिग्री सी एंड यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए 0.3. θ2 इज 50 डिग्री सी प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी. तो θ2 माइनस θ1, θ2 इज ग्रेटर दैन θ1. तो वी हैव टेक फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सी प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी माइनस 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी प्लस माइनस 0.2 डिग्री सी. अब डिफरेंस है 50 माइनस 20 कर देते हैं, 50 डिग्री सी माइनस 20 डिग्री सी, लेकिन एरर जो है कंबाइंड हो जाएगा. प्लस माइनस 0.3 डिग्री सी
प्लस माइनस ले लिए, प्लस माइनस यहाँ जो है माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, एरर कंबाइन हो जाएगा, आगे माइनस साइन है, 0.2 डिग्री सी, दैट इज 50 माइनस 20, 30 डिग्री सी प्लस माइनस, यहाँ एरर देखिए फिर एक बार कंबाइंड हो गया, दोनों का डिफरेंस है टेम्परेचर का, लेकिन एरर कंबाइंड हो गया 0.3 डिग्री सी प्लस जो है 0.2 डिग्री सी, प्लस माइनस साइन था, ब्रैकेट ले लिए बाहर, तो यहाँ जो है माइनस के कारण ये अंदर में प्लस 0.3 डिग्री सी प्लस 0.2 डिग्री सी, दैट इज 0.5 डिग्री सी। तो यहाँ पर देखिए एरर जो है दोनों थर्मामीटर के मेजरमेंट में डिफरेंस इन दोनों थर्मामीटर से जो दोनों मेजर्ड वैल्यू है उसका जो डिफरेंस लिए, तो वहाँ पर फिर एरर जो है कंबाइंड हो गया 0.3 प्लस 0.2 दैट इज 0.5 डिग्री सी। दिस इज द आंसर, resultant change in temperature delta theta. Now we have to take combination, we have to discuss combination of errors in the product of two physical quantities, and here two physical quantities will be maybe different quantities also. Now we have to see combination of error in the product of two quantities, which is operation, which is case 3. So suppose two quantities A and B, and product of A and B gives the resultant quantity C. So the resultant quantity C equals to product of two quantities A and B. A and B is equal to C. A and B are two quantities, and result is the resultant quantity C. This is equation 1 in this case. C is the resultant quantity. Here C is the resultant quantity. C जो है resultant quantity है जो दो quantities A and B. Here A and B two quantities will be different. जैसे एक लेंथ हो सकता है, दूसरा ब्रेड्थ हो सकता है, एक मास हो सकता है, दूसरा एक्सेलेरेशन हो सकता है, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन दोनों का प्रोडक्ट फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ दोनों क्वांटिटी, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो है सेम डायमेंशन का हो, सिमिलर हो, कोई ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट क्वांटिटीज भी हो सकता है। तो दोनों के प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, वी गेट द रिजल्टेंट क्वांटिटी सी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी। रिजल्टेंट क्वांटिटी हो गया, रिजल्टेंट क्वांटिटी सी इक्वल टू ए क्रॉस ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब एब्सोल्यूट एरर जो है ए क्वांटिटी ए के मेजरमेंट में डेल्टा ए सपोज करते हैं, डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बी, देन डेल्टा सी विल बी द absolute error in the measurement quantity C. So we have absolute error, possible values of absolute error in quantity C are C plus minus delta C equals to A plus minus delta A multiplied by B plus minus delta B. C की ये C plus delta C क्या है? Possible values of absolute error in the measurement of possible values of errors, absolute error or error in the measurement of quantity C. ये है possible values of error in the possible values of errors in the measurement of resultant quantity C. Errors in C सीधे लिख देते हैं in quantity C. C means the resultant quantity C. Now we have, और यहाँ पर C जो है हम कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट के बाहर, 1 प्लस माइनस इस टर्म में नहीं है C, तो इससे C से डिवाइड कर देंगे, फिर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये C, ये जो है C से C कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ जो है C इक्वल टू ए डॉट माने A क्रॉस B है, मतलब A मल्टीप्लाइड बाई B है, तो ए प्रोडक्ट के रूप में रखना है ए और बी को, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे, इसमें बी कॉमन लेंगे, तब जाके प्रोडक्ट के रूप में होगा, जिससे किसी से कैंसिल हो पाएगा। तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई, इसमें बी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और सी प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इक्वल्स टू
ए इंटू बी एक साथ कर लेते हैं, ए इंटू बी दैट इज ए बी, जिससे कि ए बी इजकल टू ए क्रॉस बी इजकल टू सी हो जाएगा। ए इंटू बी इजकल टू सी, ए इंटू बी एक साथ कर लिए। अब 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। नाउ सी इक्वल्स टू ए इंटू बी, product of A and B gives the resultant quantity C from equation 1, and this will cancel out, so we will left with 1 plus minus delta C upon C. Now 1 into 1 अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इस ब्रैकेट के, फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म को सेकेंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से, तो ये 1 इंटू 1 1 प्लस, अब डेल्टा ए बाई ए को 1 से करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा यहाँ। अब जो है इसको 1 को अब जो है इसको 1 को डेल्टा बी बाई बी से करेंगे सेकेंड टर्म से 1 को, तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को सेकेंड ब्रैकेट से प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट टू द सेकेंड टर्म ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, एक ही साइन रखेंगे, प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी upon A into B. Here delta A by A, that is relative error in A, delta B by B is error relative error in B, और डेल्टा A का वैल्यू A से काफ़ी स्मॉल है, तो डेल्टा A बाई A और डेल्टा B बाई B, डेल्टा A बाई A माने डेल्टा A जो है A के रिस्पेक्ट में काफ़ी स्मॉल है और डेल्टा B भी B के रिस्पेक्ट में काफ़ी स्मॉल है, लेकिन A और B का प्रोडक्ट लार्ज होगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है क्वांटिटी का, तो डिनोमिनेटर लार्ज है न्यूमरेटर स्मॉल है, तो ये क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल होगा, सो दिस क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी कैन बी नेग्लेक्टेड, सो वी विल लेफ्ट विथ एंड 1 विल कैंसिल आउट इन बोथ साइड्स, और प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 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 माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये रिलेटिव एरर के टर्म है, अभी तक जो हमको जो है समेशन कम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन ये समेशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों प्रोसेस में एब्सोल्यूट एरर के सम में रिजल्टेंट क्वांटिटी का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू था एब्सोल्यूट एरर का, वो इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा ए और डेल्टा बी उसके सम के इक्वल था, और यहाँ जो है रिजल्टेंट क्वांटिटी में जो रिलेटिव एरर है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिलेटिव एरर इन द व्हाट इज प्लस माइनस डेल्टा सी बाई सी, इट इज possible values of absolute relative error in the measurement of quantity C. Delta A by plus minus delta A by A is the possible values of relative error in the measurement of quantity A, and delta B by delta B is the possible values of possible plus minus delta A by B by B is equal to the possible values of errors in the measurement of quantity B. Now maximum possible values of maximum possible value of relative error in the measurement of resultant quantity C, तो उसके लिए फिर जो है वी हैव टू टेक प्लस साइन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी रिजल्टेंट क्वांटिटी सी, तो इसके लिए प्लस साइन दोनों तरफ प्लस साइन लेंगे, तो माइनस साइन को नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर वी विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर यही रिजल्ट है हमारा, रिलेटिव एरर in the measurement of the resultant quantity C, in the measurement of the resultant quantity C, I am writing only C here. C is the resultant quantity. The result is delta C by C equals to delta A upon A plus delta B upon B. This is the final result. Delta A by A, delta C by C equals to delta A by A plus delta B upon B. This is the final result, which is the maximum value of relative error in the measurement of the resultant quantity C, which we obtain from the product of two quantities A and B. So it is delta C upon C equals to delta A upon A. Delta A upon A is the maximum value of relative error in the measurement of quantity A, प्लस यहाँ भी प्लस आया, प्रोडक्ट लिया लेकिन यहाँ पर रिलेटिव एरर का प्लस आ रहा है, और प्लस डेल्टा बी बाई बी विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। तो यहाँ प्रोडक्ट भी ले रहा है दो क्वांटिटी का, ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी गिव्स द रिजल्टेंट क्वांटिटी सी, बट
द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी सी कंबाइंस, दैट इज एरर इन द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए प्लस रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बी, दोनों के सम के इक्वल हो गया डेल्टा सी अपॉन सी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, दैट इज sum of the maximum value of relative error in the measurement of the resultant quantity C is the sum of the relative errors in the individual quantities A and B. Sum of the relative errors in the resultant quantity A and B. अब इस पर एक एग्जाम्पल के तौर पर इस पर जो है, इस रिजल्ट पर जो है एक प्रॉब्लम इसमें हम लोग देखते हैं। Now problem number 3, which is based on the combination of errors in the product of two quantities. The problem is length and breadth of a rectangular field are 100 plus minus 5 meter plus 5 meter plus minus 5 meter उसमें लेंथ के मेजरमेंट में एरर है, एंड 50 प्लस माइनस 2 मीटर, मतलब लेंथ के मेजरमेंट में 5 मीटर ज़्यादा या 5 मीटर कम हो सकता है, 100 मीटर उसका एक्चुअल लेंथ में, और ब्रेड्थ में जो है 2 मीटर ज़्यादा या 2 मीटर कम हो सकता है, 50 मीटर उसका जो ब्रेड्थ है उसमें। फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। तो लेंथ में दिया है, इसका सॉल्यूशन हम देखें। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट हम निकाल लें, लेंथ में परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर को डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन एल माने लेंथ में जो परसेंटेज एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दैट इज एल इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई 100%। लास्ट पार्ट 9 में हमने फॉर्मूला बताया था रिलेटिव एरर का भी, और रिलेटिव एरर को ही डेल्टा एल बाई एल को परसेंटेज 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो गया। अब डेल्टा एल यहाँ है, लेंथ का जो वैल्यू है 100 प्लस माइनस 5, तो ये जो सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, ये जो आपका है एरर हो गया, ये डेल्टा एल जो हो गया वो ये एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 5, और एक्चुअल जो आपका लेंथ है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 100 एंड 100 विल कैंसिल आउट, दैट इज 5%। तो डेल्टा एल बाई एल इज दैट इज परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 5%. Now we have to calculate, we have to obtain percentage error in the measurement of in the breadth of the rectangular field है, तो इसलिए इसका breadth हो गया 50 प्लस माइनस 2 मीटर। तो now percentage error in B equals to delta B upon B multiplied by 100%, and delta B is 2 मीटर जो एरर है, और जो एक्चुअल वैल्यू है क्वांटिटी का 50, दैट इज ब्रेड्थ जो है उसका एक्चुअल 50 है, इंटू 100%, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 100, दैट इज 4%। तो 4% जो है, 4% फील्ड के जो है जो ग्राउंड है उसका रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका ब्रेड्थ में मेजर जो एरर है परसेंटेज एरर 4%, और लेंथ में जो परसेंटेज एरर है 5%। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज, यू नो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया जो है, चूँकि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन एरिया ए, इन ए दैट इज एरिया ए इज इक्वल टू, अभी हमने देखा दो क्वांटिटी ए और बी का जो रिजल्ट आया था, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी ए एंड बी, क्वांटिटीज ए एंड बी गिव्स द रिजल्टेंट क्वांटिटी सी, and the maximum possible value of relative error in C, delta C by C equals to delta A by A plus delta B by B। तो यहाँ पर भी दोनों प्रोडक्ट लिए थे, लेकिन रिलेटिव एरर जो है रिजल्टेंट क्वांटिटी का में जो रिलेटिव एरर है वह इंडिविजुअल क्वांटिटी जो A था उसमें रिलेटिव एरर डेल्टा A बाई A, और जो B था, B क्वांटिटी था उसमें रिलेटिव एरर डेल्टा B बाई B उसके सम के इक्वल था। तो यहाँ भी एरिया में जो आपका होगा परसेंटेज एरर इन एरिया डेल्टा A बाई A, दैट इज डेल्टा A बाई A इक्वल्स टू ये जो होगा डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस, यहाँ भी यहाँ जो है प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमने देखा ऑपरेशन 3 में, जिसमें प्रोसेस थी, जिसमें जो है प्रोसीड्यूर 3 में, जैसे प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी, तो उसमें जो है ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ए इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू, ये लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, मल्टीप्लाई करना होगा तो इसलिए इंटू 100% इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन ए डेल्टा एल बाई, यहाँ 100% करके जो है इसका वैल्यू आ गया है इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। परसेंटेज हम पहले ही निकाल चुके हैं उसमें, तो ये हो गया कितना, ये डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू 5% और डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू 4%, दैट इज 9%। परसेंटेज एरर इन एरिया दैट इज डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई 100 दैट इज पहले ही हम निकाल चुके हैं उसमें इंटू 100% का 5% प्लस डेल्टा बी बाई बी 4%। तो दिस इज द आंसर। यहाँ भी एरर जो है कंबाइंड हो गया, रिलेटिव एरर के सम के रूप में हो गया। अब चौथा प्रोसेस देखते हैं, एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। नाउ वी हैव टू डिस्कस फोर्थ प्रोसेस, that is combination of error in the division of two quantities. It is quotient form. Let us two quantities A and B, and the division of two quantities A and B gives the resultant quantity C. That is the resultant quantity C equals to A upon B. This is A1 for this case. C is the resultant quantity which comes from the division of dividing A by अदर क्वांटिटी B, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी C इक्वल टू A अपॉन B। अब इसमें जो है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरर इन द रिजल्टेंट क्वांटिटी वो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा C इक्वल्स टू A प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन B प्लस माइनस डेल्टा B। ये है C प्लस माइनस डेल्टा C जो है वह जब रिजल्टेंट क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे तो क्वांटिटी A और B का मेजरमेंट करेंगे तो उसका जो ये एरर है उसमें कंबाइंड हो जाएगा वह C में, तो C प्लस माइनस डेल्टा C ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरर्स इन द रिजल्टेंट क्वांटिटी C होगा। अब यहाँ पर A को जो है A बाई बी इक्वल टू C है, A कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, ये हो गया B, इसमें नीचे ब्रैकेट थे कॉमन ले लेंगे B प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। सेकेंड टर्म में B नहीं है तो उसे डिवाइड करेंगे, बाद में ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे तो B से भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज A अपॉन B 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। अब A बाई बी इजकल टू C है, A बाई बी इजकल टू C यहाँ पर है, C द रिजल्टेंट क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज A एंड B। तो C इजकल टू A प्लस B कैंसिल हो गया यूजिंग 1 C इजकल टू A प्लस B, तो वी विल लेफ्ट विथ प्लस माइनस डेल्टा C प्लस माइनस सॉरी वी हैव टू C प्लस माइनस डेल्टा C, यहाँ पर भी C को बाहर आप निकाल लें, कॉमन कर लें, C 1 प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन C प्लस माइनस डेल्टा C। अब LHS में भी C को जो है ब्रैकेट के बाहर किए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा C बाई C। अब इस जो है C से जो है ये A बाई बी जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमको जो रिजल्ट बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा C बाई C इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई, ये डिवीजन में है, इसका पावर 1 है, डिवीजन में है पावर 1 है तो पावर 1 ऊपर चला जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, इस नीचे डिनोमिनेटर के टर्म को ऊपर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर बिकम्स 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B -1 और नाउ और ये जो है 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A इंटू 1, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, 1 प्लस अप्लाई करेंगे, 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन एन इक्वल टू 1 प्लस एक्स एन होता है, तो यहाँ पर प्लस में एक्स की जगह प्लस माइनस जो है b है, तो यहाँ पर एन जो है मल्टीप्लाई होगा, मैंने पावर जो है -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, मतलब पावर जो है पावर जो है इसका चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, सेकेंड टर्म में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो ये 1 माइनस प्लस डेल्टा B अपॉन B यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का पावर x टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। और
LHS में आपको अच्छा 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इक्वल्स टू, अब ये टर्म है 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अब सेकेंड टर्म है प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, उसको 1 में करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, अब 1 को इससे करेंगे डेल्टा माइनस बी बाई बी से तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और अब जो है सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म को सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, दोनों टर्म माइनस माइनस ना लिख करके केवल सिंगल माइनस टर्म जो है यूज करेंगे, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी। Here delta A and delta B are small, product of delta A small, so product of both delta A and delta B will also small. So it can be neglected in comparison to in comparison to the product of A into B. So this term can be neglected. लास्ट टर्म जो है 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ भी प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। लास्ट टर्म इज नेग्लेक्टेड। ये रिजल्ट हुआ, तो ये रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी सी हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फिर से जो है हमको प्लस साइन लेना होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी सी, तो प्लस डेल्टा सी बाई सी, RHS में हो जाएगा प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बाई बी बाई बी। माइनस साइन जो है उसको इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जब भी मिलेगा मेजरमेंट में तो प्लस साइन से ऑब्टेन होता है। सो मैक्सिमम वैल्यू वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी सी, डेल्टा सी बाई सी इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दिस इज द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिलेटिव एरर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिलेटिव एरर in the measurement of C, that is resultant quantity C, relative error in C, in the resultant quantity C, जो होगा इंडिविजुअल क्वांटिटीज A में रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाई ए और B में जो रिलेटिव एरर है डेल्टा बी बाई बी उसके सम के इक्वल है। डिवीजन भी लिए तो सम ही आया, प्रोडक्ट भी लिए थे तो सम ही आया। तो ये आपका रिजल्ट हो गया फोर्थ ऑपरेशन का। अब इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ a problem based on the combination of error in the product of two quantities. The problem is mass and volume of a substance are 20 plus minus 0.2 kg and volume भी 10 plus minus 0.1 meter cube. Calculate the percentage error in density. तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो गिवन है आप जो आपका जो क्वांटिटी गिवन है वह है m इक्वल टू मास 20 प्लस माइनस 0.2 kg एंड वॉल्यूम है 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब। तो आप मास में जो है परसेंटेज एरर निकाल लें। परसेंटेज एरर इन मास इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100%। डेल्टा m इज 0.2 एंड मास, actual value of mass is 20 plus minus 0.2 kg is the error in the measurement of mass. 20 into 100%, 20 multiplied by 5 that is 100 and 5 multiplied by 0.2 that is 1% हो गया। 1% जो है परसेंटेज एरर इन मास हो गया डेल्टा m बाई m इंटू 100%। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम और ये फार्मूला है रिलेटिव एरर, उसको परसेंटेज से 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा भी अपॉन भी इंटू 100% इक्वल्स टू डेल्टा भी है 0.1 एरर जो वॉल्यूम में है और एक्चुअल वॉल्यूम 10 है मल्टीप्लाइड बाई 100%, एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0. ये भी 1% हो गया। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, density is equal to mass by volume. So percentage error in density रो, इसका सिंबल रो या डी होता है, इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो दो परसेंटेज इन मास 1% और परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम भी 1%, दैट इज 2%। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अभी जो हम देखा हमने कि दो क्वांटिटी का जो ये डिवीजन है उसमें उसका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी डेंसिटी है मास और वॉल्यूम के डिवीजन, मास में वॉल्यूम को डिवाइड करने से
तो डेंसिटी में जो है रिजल्टेंट क्वांटिटी में जो एरर होगा रिलेटिव एरर, वह मास में रिलेटिव एरर 1% प्लस वॉल्यूम में रिलेटिव एरर दैट इज 1%, इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, दैट इज 1% प्लस 1% दैट इज 2%. दिस इज द आंसर, दैट इज रिलेटिव एरर इन डेंसिटी is equal to the sum of the relative error in mass and relative error in density. That is the answer. Now the final process, if the final result is equal to the sum power of a physical quantity, final result जो है वह किसी फिजिकल क्वांटिटी के पावर के रूप में एक्सप्रेस है. तो मान लिया कि फाइनल जो रिजल्ट है वह y है और वह किसी क्वांटिटी x के पावर के रूप में x टू द पावर n के रूप में एक्सप्रेस है. तब कम्बिनेशन ऑफ एरर हम कैसे उसको जो है तब एरर कैसे कंबाइन करेगा उसको देखना होगा. तो y जो है फाइनल रिजल्ट है जो कि सम पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी x के पावर n के रूप में एक्सप्रेस है. तो इसको हम 1 मान लें इसका. अब इसमें जो एरर होगा y में जो मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर होगा, तो इसमें होगा y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स टू x को भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x टू द पावर n, और यहाँ पर y कॉमन कर लें जिससे कि कैंसिल करा सकें. y इक्वल टू एक्स एन RHS में 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू, अब यहाँ x बाहर लेने का मतलब है ब्रैकेट के बाहर, आउटसाइड द ब्रैकेट x को लाने का मतलब है कि x का पावर n लाना होगा, x टू द पावर 1 n 1, यहाँ 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, प्लस माइनस डेल्टा x, सेकेंड टर्म में x नहीं है इससे डिवाइड हो जाएगा x टू द पावर n, और y जो है x का पावर n से x का पावर n, x टू द पावर n की जगह y हम लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा यूजिंग 1 x y इक्वल टू x टू द पावर 1 यूजिंग 1, ये यूजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग 1, ये कैंसिल हो गया y इक्वल टू एक्स एन. अब हम वी विल लेफ्ट विथ और 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x n. अब यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का फिर एक्सपेंशन का फिर यूज कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. यहाँ x के जगह पर जो है डेल्टा x अपॉन x है, तो 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा x अपॉन x. अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन. हेयर n जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल जो आपका x है, इसके बदले में यहाँ पर x की जगह पर डेल्टा x अपॉन x है, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसलिए डेल्टा और डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू, अब आपको बच रहा है प्लस माइनस n इंटू डेल्टा x अपॉन x. अब इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ रिलेटिव एरर जो है क्वांटिटी y में मेजरमेंट का जो है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो उसके लिए फिर से प्लस साइन लेना होगा. तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द relative error in the measurement of quantity y is delta y, we get delta y upon y equals to n multiplied by, यहाँ भी प्लस साइन लेंगे नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है प्लस साइन से मिल सकता है, n मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x अपॉन x. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. मतलब यहाँ जो पावर होगा वह अगर ये रिजल्टेंट, अगर जो क्वांटिटी है रिजल्ट जो है उसमें जो रिलेटिव एरर होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, तो वह जो है जो क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं x, तो उसमें जो रिलेटिव एरर होगा उसका n टाइम हो जाएगा, मतलब x का जो पावर होगा वो आगे जो है मल्टीप्लाई होगा. तो इस पर भी हम इस रिजल्ट पर भी एक प्रॉब्लम देखते हैं, और इस पर प्रॉब्लम जो है NCERT टेक्स्ट बुक में भी एक है, तो उसको हम अलग से फिर देखेंगे. कल जो है अगला टॉपिक पार्ट में ये लास्ट पार्ट होगा ये एरर्स इन मेजरमेंट का, जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट एंड राउंडिंग ऑफ के बारे में हम को देखेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद जो है एरर्स पर NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम भी एक पार्ट में उसको भी देखना होगा अगले पार्ट. उसके बाद एरर्स के बाद एक पार्ट 12 में देखेंगे, तो उसमें जो है टेक्स्ट प्रॉब्लम इस पर है उसको देखा जाएगा. लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम देखते हैं, अदर प्रॉब्लम. नाउ ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोसेस 5, which is error in the radius of a sphere of radius r is found to be 1%. Calculate percentage error in its area and volume. एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है, उसमें जो है उसके रेडियस में परसेंटेज एरर जो है 1% है. तो परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज डेल्टा r बाई r, इज द परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ
ऑफ द स्फीयर, मैंने डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर हो गया। तो ये है 1% दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया में कितना होगा परसेंटेज एरर, और वॉल्यूम में ये निकालना है। एरिया होता है एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया, इन सरफेस एरिया, इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इन इट्स सरफेस एरिया इज डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू एरिया होता है, क्योंकि एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, परसेंटेज डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% इक्वल टू हो जाएगा, इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ जो है ए जो है रिजल्टेंट क्वांटिटी है, वो आर का जो है क्वांटिटी आर के पावर के रूप में है, एन की जगह 2 है। तो अभी रिजल्ट था y इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई बाई वाई, जो y रिजल्टेंट क्वांटिटी में एरर होगा वो n टाइम हो जाएगा जो क्वांटिटी दिया है जिसका पावर है उसके। तो डेल्टा एन टाइम डेल्टा एक्स बाई ए, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। तो यहाँ 4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसको तो छोड़ देंगे, आर का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, परसेंटेज एरर है 100, और 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 यहाँ दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 2 इंटू 1% दैट इज 2%। 2% आर थी हो गया एरर इन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। एंड नाउ वॉल्यूम ऑफ ए सरफेस स्फीयर इज, नाउ वॉल्यूम ऑफ ए सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू। देयरफॉर परसेंटेज एरर in the measurement of volume V of the sphere delta V upon V into 100। परसेंटेज एरर निकालने के लिए 4/3 इंटू पाई जो है कांस्टेंट है और r का पावर 3 है। यहाँ जो है y की जगह जो है थी x की जगह r है, पावर n 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा r अपॉन r इंटू 100%। तो यहाँ 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% जो है इसमें दिया है प्रॉब्लम में। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस 1% है, तो 3 इंटू 1% दैट इज 3% आंसर। तो 3% इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अभी जो फार्मूला हम बताए थे, जो 5th आपका जो है थी था प्रोसेस, उसमें जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में हम देखे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये 5वां प्रोसेस था कि जब कोई क्वांटिटी जो है जब रिजल्ट जो है y किसी क्वांटिटी x के पावर के रूप में एक्सप्रेस है, तो n से जो है जो पावर है उसमें जो एरर होगा रिजल्टेंट क्वांटिटी में वह जो है पावर का n टाइम, पावर जो होगा उसमें वह जो है जो क्वांटिटी जिसका पावर दिया, पावर का एक्सप्रेस है उसका n टाइम हो जाता है। उसमें जो एरर होगा उस क्वांटिटी में, गिवन क्वांटिटी में एरर रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स वाई है, उसका n टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ भी n टाइम से हो गया, चूँकि n टाइम से हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई कांस्टेंट है, r का पावर 3 है, तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 है 1%, तो 3 इंटू 1% है 3%, और एरिया हो गया 2%, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पार्ट जो है थोड़ा लंबा पार्ट, लेकिन इसमें सभी 5 भी कम्बिनेशन ऑफ एरर 5 ऑपरेशंस में हम देखें, तो और साथ साथ प्रॉब्लम भी देखें। तो ये समाप्त होता है। अब लास्ट पार्ट जो होगा इसका एरर का, वह जो है अगला पार्ट होगा 11th, जिसमें कि सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंडिंग ऑफ होगा, और उसके बाद जो है डायमेंशनल इक्वेशन बचेगा। इस पर जो है इस फार्मूला पर बेस्ड जो है पावर फंक्शन के रूप में जो है एक्सप्रेस है रिजल्ट। तो इस पर NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम में भी एक प्रॉब्लम है, तो उसको हम देखेंगे पार्ट 12 में, पार्ट 11 करने के बाद। थैंक यू वेरी मच।